क्या एक बेटी का सौदा एक पूरी रियासत का नसीब बदल सकता है? जब सुल्तान ने अल्लाह के बजाय एक इंसान के सामने घुटने टेके तो आसमान ने अपना रुख मोड़ लिया। एक मासूम शहजादी का तवक्कुल, एक जख्मी दरिंदा और रेगिस्तान में उतरने वाला वो मौजिज़ा जिसने जुल्करनैन के तख्त को मिट्टी में मिला दिया। अचानक एक खूबसूरत सल्तनत पर कहर के बादल छा गए। मिट्टी जो कभी सोना उगलती थी, आज वही मिट्टी अपनी ही बच्चों की कब्रें खोद रही थी। नेक दिल सुल्तान ने बहुत दुआएं की। अल्लाह, कितनी देर और? मेरी मखलूक मर रही है, क्या तूने हमें भुला दिया? आसमान की तरफ से खामोशी रही और उसका ईमान डगमगा गया। फिर आया एक जालिम शहजादा जुल्करनैन, एक ऐसा शख्स जो खुदा से नहीं सिर्फ अपनी ताकत से डरता था। उसने तंजिया अंदाज में कहा, क्या हुआ सुल्तान, बस इतना ही? देखो, मेरी कश्तियां अनाज से भरी हुई किनारे पर खड़ी हैं, लेकिन उनका रुख तुम्हारी तरफ तभी मुड़ेगा जब तुम मुझे मेरी पसंद की कीमत दोगे। सुल्तान ने मजबूर होकर कहा, जुल्करनैन, मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ। मेरे खजाने ले लो, मेरी जमीनें अपने नाम करवा लो, मगर मेरे लोगों को मौत के मुंह से निकाल लो। खजाने? सुल्तान, मुझे मिट्टी और पत्थर से मोहब्बत नहीं है। मुझे तो वो चीज चाहिए जो तुम्हारी रियासत का सबसे कीमती नूर है। मुझे शहजादी जोया चाहिए। सुल्तान दंग रह गया। जुल्करनैन फिर बोला, खामोश क्यों हो सुल्तान? बाहर माओं की चीखें सुनो जो अपने बच्चों के लिए रोटी मांग रही हैं। क्या तुम्हारी गैरत उन बच्चों की मौत से बड़ी है? एक बेटी दो और पूरी रियासत की जिंदगी खरीद लो। सुल्तान ने सर झुका लिया। उसने अपने डर को ईमान पर जीतने दिया। जुल्करनैन की शर्त मान ली गई। सुल्तान जब वापस लौटा, उसके कदम भारी थे। जोया अपने कमरे में मुसल्ले पर बैठी थी। वो तस्बीह पढ़ रही थी। सुल्तान दरवाजे पर रुक गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर जाए। जोया ने नर्म लहजे में कहा, बाबा, आपकी खामोशी बता रही है कि सौदा हो गया। क्या जुल्करनैन ने अनाज भेज दिया? सुल्तान की आंखों में आंसू थे और आवाज कांपती हुई थी। जोया, मैंने हर दरवाजा खटखटाया, मैंने आसमान की तरफ देखा, मगर मुझे सिर्फ अंधेरा नजर आया। मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे। मैंने जुल्करनैन की शर्त मान ली। जोया की तस्बीह रुक गई। वो धीरे से उठी और अपने बाप की तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर सिर्फ एक गहरा दुख था। उसने कहा, बाबा, आपने आसमान की तरफ देखा था या सिर्फ बादलों की तरफ? अगर आप अल्लाह की तरफ देखते तो आपको कभी इतना डर नहीं लगता कि आप एक इंसान को अपना खुदा मान लेते। सुल्तान ने दर्द में चिल्ला कर कहा, तो मैं क्या करता जोया? क्या मैं पूरी रियासत को कब्रिस्तान बनने देता? जुल्करनैन कल तुम्हें लेने आ जाएगा, यही तुम्हारी किस्मत है। ये कहकर वो वहां से चला गया। जोया गम से चूर वहीं बैठ गई। अगली सुबह होते ही जुल्करनैन के सिपाही महल के आंगन में दाखिल हो रहे थे। वे लोग शोर मचा रहे थे, गुलामों को धक्के दे रहे थे। जोया अपने कमरे की खिड़की से ये सब देखकर कांप उठी। उसे एक ख्याल आया कि वो जुल्करनैन के आने से पहले भाग जाएगी। वो जानती थी कि जुल्करनैन के सिपाही शहर के हर कोने से वाकिफ हैं। अगर वो बाहर निकली तो वे उसे पकड़ लेंगे। सिर्फ एक ही रास्ता था जहां कोई इंसान पीछा करने की हिम्मत नहीं करता था, लाल रेगिस्तान। जोया ने एक पुराना पुरस्रार नक्शा खोला। उसकी उंगलियां रेगिस्तान के उस हिस्से पर रुकती हैं जिसे वादी मौत कहा जाता था। बाबा ने डर कर अल्लाह से उम्मीद छोड़ी है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। जो अल्लाह पत्थर के अंदर कीड़े को रिस्क दे सकता है, वो जोया को रेगिस्तान की रेत में भी रास्ता दिखाएगा। ये कहकर उसने एक पुरानी धूल भरी काली चादर ओढ़ ली और महल के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ी, जहां एक पुरानी खिड़की थी। उसने अपनी सांसें रोकीं और खिड़की से नीचे कूद गई। उसकी चादर एक कांटेदार झाड़ी में फंसती है। वो दर्द से करहाती है, लेकिन रोने के बजाय अपनी चादर का टुकड़ा वहां छोड़कर आगे बढ़ती है। पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। वो शहर की ऊंची दीवार तक पहुंची। वहां एक पुराना नाला था जो रेगिस्तान की तरफ खुलता था। जोया बिना सोचे समझे उस कीचड़ और गंदगी में उतर जाती है। उसका कीमती लिबास मिट्टी से भर जाता है, मगर उसकी आंखों में चमक पहले से ज्यादा थी। वो शहर की ऊंची दीवारों से बाहर निकल आई थी। सामने लाल रेगिस्तान फैला हुआ था। जोया ने रेगिस्तान की पहली चढ़ाई चढ़ी। रेत उसके पांव नीचे खींच रही थी। उसने पीछे मुड़कर महल की तरफ देखा, जहां दूर मशालें जल रही थीं। जुल्करनैन के सिपाही जाग चुके थे। महल में शोर मच गया था। शहजादी भाग गई, शहजादी को पकड़ो की आवाजें रेगिस्तान की हवाओं में गूंजने लगीं। जोया ने देखा कि दूर से घुड़सवार उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जोया ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे मेरे रब, तू ही मेरा मददगार है।
तेरे सिवा आज मेरा कोई नहीं। इन जालिमों के हाथ लगने से बेहतर है कि ये रेगिस्तान मुझे अपनी गोद में सुला ले। मुझे रास्ता दिखा मौला, मुझे रास्ता दिखा। वो रास्ते के बजाय उन ऊंचे टीलों की तरफ भागी जहां घोड़े नहीं चल सकते थे। वो बार बार गिरती, रेत उसके मुंह और आंखों में जाती, लेकिन वो हर बार अल्लाहू कहकर दोबारा खड़ी हो जाती। जब सूरज की पहली किरण ने रेगिस्तान को लाल किया, जोया इतनी दूर निकल चुकी थी जहां जुल्करनैन के सिपाहियों की हिम्मत खत्म हो गई थी। लाल रेगिस्तान की तपिश अब जोया के जिस्म को झुलसा रही थी। चलते चलते उसकी हिम्मत जवाब दे गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो एक ऊंचे टीले से नीचे गिरती चली गई। जब उसकी आंख खुली तो सामने का मंजर देखकर उसकी रगों में खून जम गया। उसने देखा कि एक विशाल काला चीता जो जख्मों से चूर था, उसके बिल्कुल सामने खड़ा उसे देख रहा था। वो चीता गुर्रा नहीं रहा था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी और दर्द था। उस काले चीते के जिस्म में जहरीले तीर धसे हुए थे और वो दर्द की वजह से बुरी तरह तड़प रहा था। जोया को खुदा का वो सबक याद आया, मखलूक पर रहम करो। उसने बड़ी हिम्मत से उसके जिस्म में धसे हुए तीरों को पकड़ा और अल्लाह का नाम लेकर एक एक करके उन्हें बाहर निकाला। जानवर दर्द से तड़पा, मगर उसने जोया को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने अपनी चादर का एक हिस्सा फाड़कर उसके जिस्म पर पट्टी बांधी। उस तपते हुए रेगिस्तान में एक शहजादी और एक जंगली दरिंदा अचानक दोस्त बन चुके थे। अचानक जुल्करनैन अपने लश्कर के साथ धूल उड़ाता हुआ वहां पहुंच गया। उसने देखा कि रेगिस्तान के बीचों बीच जोया एक जख्मी काले चीते के सर पर हाथ रखकर बैठी है। शहजादी, क्या यही था तुम्हारा प्लान? इस अधमरे जानवर के पास पनाह ली? उसने तलवार बुलंद की, मगर उसी लम्हे वो चीता किसी बिजली की तरह खड़ा हो गया। उसने ऐसी गरज मारी कि जमीन लरज उठी। जुल्करनैन और उसके सिपाहियों के घोड़े बिदक गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। अचानक जोरदार आसमानी गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। वो जख्मी चीता जुल्करनैन के लश्कर पर टूट पड़ा। सिपाही और जुल्करनैन अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। उधर जब बारिश की रहमत सुल्तान की सल्तनत पर बरसी तो वो हर सूखी फसल हरी होने लगी। सुल्तान जो पहले ही पछतावे की आग में घुट रहा था, ये सब देखकर फौरन अपनी बेटी की तलाश में निकल पड़ा। उसने अपनी बेटी से माफी मांगी और कहा, बेटी, मैं भटक गया था। रब के बजाय एक जालिम इंसान को अपना वसीला समझा। चलो, महल वापस चलो। जोया अपने बाप के आंसू न देख सकी और उन्हें माफ कर दिया। जोया महल वापस लौटी, मगर अब वो पहले वाली शहजादी नहीं थी। उसने महल के दरवाजे मोहताजों के लिए खोल दिए और वो काला चीता, वो हमेशा के लिए उसके दरवाजे का मुहाफिज बन गया। यकीन रखिए, इज्जत और रिस्क सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।